नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्त बट्टा के बारे में, दैट मीन्स डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी उसी का पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो। आज चैप्टर नंबर 11 है, यानी 10 चैप्टर इससे पहले मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो रुक्मिनी पब्लिकेशन का है दोस्त, पूरा किताब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, ढेर सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले बता देना चाहते हैं कि शुरू में हम लोग करेंगे जितना भी PYQs है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है, उसको करते हैं। जैसे BPSC TRE 1 में आया हुआ क्वेश्चन, TRE 2 में, TRE 3 में और स्टेट के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे हम लोग मॉडल क्वेश्चंस देखेंगे इसी चैप्टर के। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जान लेंगे कि 3-4 चीज़ें होती है जो समझना है आपको। जैसे एक होती है मार्केट प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस। मान के चलिए आपने कोई 100 रुपये का वस्तु खरीद के आपने लाया है, तो क्या आप 100 रुपये में उसे बेच देंगे? नहीं। 100 रुपये का वस्तु लाया है और आप उस 60 है, मान लेके चलिए 60 है, तो आप 60 के ऊपर 100 रुपये लिख के रखेंगे तो कस्टमर आएगा तो क्या कहेगा? हाँ, 100 में ये हमको दे दीजिए। आपको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। अगर 60 के ऊपर आपने लिख दिया 140, 60 के ऊपर आपने 140 लिख दिया, कस्टमर आएगा बोलेगा कितना में? तो आप कहेंगे 140। कस्टमर का थोड़ा कम कर दीजिए। अगर आप 130 में भी बेच देते हैं डिस्काउंट देकर, तो भी आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 100 में आपने कीन के लाया था। बात समझ में आ रही है? तो मार्केट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस जो होता है उस पर कुछ बढ़ा के लिखा जाता है, ठीक है? उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीद कर लाया, मार्केट प्राइस जो आपने बढ़ा कर लिखा। और डिस्काउंट जो दिया जाता है, एक शब्द होता है डिस्काउंट, जो छूट बोलते हैं जिसको, ठीक है? इसी को यहाँ बट्टा लिखा गया है। तो मान के चलिए कि 10% का छूट दिया गया, तो 10% का छूट ये कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, ये कहाँ दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे। तब जाके वो सेलिंग प्राइस निकल के आता है। बात समझ में आया? मार्केट प्राइस पर जब आप 10% का छूट दे देंगे तब वो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। क्या मैंने बोला? अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की पहला प्रश्न से। एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि 20% का बट्टा दिया जाए तो उसका लाभ होगा। 10% के बट्टा देने पर 20% का लाभ, 20% का बट्टा देने पर लाभ कितना होगा? ये कह रहा है कि आप बताइए। मान के चलते हैं, मार्केट प्राइस तो दिया नहीं है, मार्केट प्राइस को मान लीजिए 100 रुपया। पहला कंडीशन में कह रहा है किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यहाँ से आप 10% का क्या है, आपने छूट दिया। मैं छूट लिख दे रहा हूँ बट्टा को ही। तो कितना में आपने सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं? तो 100 रुपये पर 10% छूट दे दिया, यानी 90% पर आपने बेचा, यानी सेलिंग प्राइस 10% छूट के बाद कितना हो गया? 90 रुपया। अब देखिएगा, इस 90 रुपया से आप निकाल सकते हैं, जानते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस। कहिए कैसे निकलेगा? तो देखिए 90 लिखिए गुना 20% का लाभ हुआ था ना 10% छूट देने के बाद भी, तो उल्टा लिख दीजिए। नीचे लिख दीजिए 120, ऊपर लिख दीजिए 100। उल्टा लिख देंगे तो आप कॉस्ट प्राइस पे चले जाएंगे। सेलिंग प्राइस पता हो, कॉस्ट प्राइस पता करना हो, जितना का आपको लाभ हुआ हो नीचे जोड़ देंगे, और हानि हुआ होता तो 100 में से घटा देते यहाँ पे नीचे में उल्टा। 1 0 से 1 0, 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 4 से कटेगा 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, यानी 75 रुपया में क्या हुआ था? खरीदा गया सामान था। कॉस्ट प्राइस पता चल गया। कह रहा है कि अगर 20% का बट्टा दिया जाए, तो फिर से देखिए 20% का यदि छूट दिया जाए बट्टा, तो 100 रुपये का 20%, सॉरी 80 निकालेंगे क्योंकि 20% तो छूट दे दिया जाएगा, तो 80 रुपया में बिकेगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा, 75 का कोई सामान है और 80 पर बिका है सेकेंड कंडीशन में, तो लाभ कितना हो रहा है? 5 रुपये का यह लाभ हो रहा है।
तो 5 ऊपर लिखिएगा। ये निकल रहा है प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ परसेंट कह सकते हैं। तो लाभ ऊपर आपने लिख दिया, नीचे कॉस्ट प्राइस यानी 75 और गुने 100 परसेंट में आ जाएगा। 25 से काटिए, 25 दिए 75, 25 चौका 100, सॉरी 3 से नहीं कटेगा तो 4 5 चौका 20, 20/3%, छतरी 18, 2/3%। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं 9-10 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया। आइए और भी धीरे धीरे समझाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पर अब आ जाइए। कह रहा है 400 अंकित मूल्य के खिलौना गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया। यदि दुकानदार 16% की अकेली बट्टा की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी। देखिए 8% का 2 बार दिया गया, तो आप क्या कीजिए, इस 8% 2 बार दिया गया तो देखिए कितना में बिका। 400 का सामान था पहले 8% का छूट मिला तो 92/100, फिर 8% का छूट दिया 92 सॉरी दिया गया। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। गुना करना होगा, 2 अंक बाद दशमलव देना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 338.96। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा और 2 जीरो के लिए 2 अंक बाद दशमलव दे दिया तो ये निकल के आया। बट कह रहा है कि यदि एक ही बार दिया जाता, कितना, एक ही बार दिया जाता आपका, तो क्या घटना होता। तो आइए 16%, ये तो 8% 2 बार था, 8% और प्लस 8%। अब एक ही बार 16% का देख लेते हैं। तो 400 उन्हें 16%, तो 16 हटाइए 100 में से, तो 84/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यह आ जाएगा 336। अब यहाँ से आप देख लीजिए इन दोनों में कंपेयर करके क्या घटना हुआ। तो प्रॉफिट है ना, ये तो लॉस जा रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, कम में जाएगा। 16% डायरेक्ट दिया जाता तो कम मिलता, 8% 2 बार देने से ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं कितना हो रहा है। तो इसके बीच में अंतर कितना का है, तो 2.96। फाइव सिक्स यहाँ आएगा। बात समझ में आया, 96 नहीं होगा, गुना गलती थोड़ा सा हो गया था, 56 पहला आंसर हो जाएगा ए नंबर। समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया। तीन नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। सभी 9-10 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है। अंकित लाभ का प्रतिशत क्या होगा, अंतिम लाभ का, कहने का मतलब। मान के चलिए 100 रुपये का कोई चीज़ है, मार्केट प्राइस मान के चलते 100 रुपया था। क्या हुआ 30% बढ़ा के लिखा गया, सॉरी मार्केट प्राइस नहीं, वास्तविक मूल्य मान के चलना पड़ेगा। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस मान के चलिए 100 रुपया है, लेकिन क्या किया गया 30% बढ़ा कर लिखा गया, तो मार्केट प्राइस में कुछ छेड़छाड़ किया गया। 30% बढ़ाने का मतलब 130/100 लिख दिया गया, ये हो गया अब नया। और उस पर 10 का 2 छूट दिया गया, तो 90/100 हो जाएगा और फिर 90/100 हो जाएगा। यही हो जाएगा रियल वाला प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस नया वाला तो ये हो गया और 2 छूट उस पर दे दिया गया, तो रियल में लाभ इसके बाद निकल के आएगा। इसी को बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 13 81 और बटा के नीचे 10। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 105.3। इसको जब सॉल्व करेगा 105.3, 100 से जितना ज़्यादा वही आंसर होगा। 100 से कितना ज़्यादा, 5.3% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है
तथा खरीदार को 10% बट्टा भी देता है, इस प्रकार दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। मान के चलिए लागत मूल्य जो है 100 मान लिया, ठीक है। अब 100 रुपया पर उसने 20% बढ़ा के लिखा, यानी 120/100 पर लिखा, बट 2 बार खरीदार को छूट दिया, तो खरीदार को 10% बटा सॉरी एक ही बार 10% का छूट दिया, तो 90/100 में दिया। यही सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, बरनमा 78 से 108, ये कितना ज़्यादा है, 8% ज़्यादा है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये 4 नंबर था। समझ में आ रही है ना, बेसिक सा है एकदम। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान के चलिए कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्केट प्राइस जो है ना 120 हो जाएगा, 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है, इस पर 120 पर 20% का छूट दिया जाएगा तो कितना बिकेगा, 80/100 में बिकेगा। ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लाभ क्या होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बरनमा 78 से 108। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को लाभ होगा या हानि। तो बेसिक सा है, 108 यानी 8% का लाभ होगा। एक मिनट, कुछ गलती क्या, 12/8 96 ही होता है, सॉरी लॉस हो रहा, वही तो कहे 12/8 96 होता है। 96 4% का लॉस है, 100 से कम हो गया ना तो 4% का लॉस है, तो यहाँ हानि होगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 4% का हानि है, 100 से नीचे गया जितना उतना हानि हो गया। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है और सूची मूल्य पर 20% का भट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त भट्टा दिया जाए। सॉरी, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है और सूची मूल्य पर 20% का भट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त भट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट प्राइस आपको पता है, लिख लेते हैं। 1500 है, सूची मूल्य को ही मार्केट प्राइस बोलते हैं। जो बट्टा है, बट्टा ही लिख दे रहा हूँ इस बार, 20% का दिया जा रहा है। लास्ट सेलिंग प्राइस इसका कह रहा है 1104 होना चाहिए। तो फर्स्ट छूट के बाद अगर हम देखें, फर्स्ट छूट के बाद प्राइस, सेलिंग प्राइस फर्स्ट छूट के बाद, यहाँ फर्स्ट लिख दिया हो ताकि समझ में आए। तो 1500 पर 20% का छूट देना है, 80/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 15 8 20 से यानी 1200 आ गया। दूसरा छूट इतना लाना है, देख लेते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा कितना छूट दिया गया है। यहाँ से छूट निकल जाएगा आपका, तो 96 रुपये का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ अथी में आते हैं, परसेंट में निकालते हैं, छूट परसेंट। बात को समझिए, 96 रुपये का छूट है तो 96 ऊपर जाएगा। सेकेंड वाला जो सेलिंग प्राइस था वही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, नीचे लिखाएगा मार्केट प्राइस का काम करेगा। दूसरा छूट के लिए गुने 100 कर दीजिए। सेकेंड छूट निकालने का तरीका देखा है, ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट छूट के बाद, पहला छूट 20% का था, दूसरा छूट हमको परसेंट में नहीं था छूट। दूसरा छूट यहाँ पे कह दिया था कितना में आना चाहिए, तो पहला छूट तो 1200 में मिला, लेकिन दूसरा छूट में 96 रुपये का छूट मिला, परसेंट में नहीं, 96 रुपये का छूट मिला। ऊपर लिख दिया, जिसको नीचे लिख दिया और गुने 100 कर दिया। 2 0 से 2 गया, 12 8 96 यानी 8% का दूसरा छूट मिला। स्टार मारिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 2 बार। 7 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवा कर वह घड़ी 550.80 में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरा क्रमिक बट्टा का मान होगा। देखिए 720 का था, पहला उसने 10% का छूट पर लिया यानी 90/100 पर लिया। दूसरा मान के चलिए x% का छूट था, तो वो कितना हो जाएगा, 100 - x/100, यही तो हो जाएगा। और
लिया कितना में 550.80 बराबर कर दीजिए इसके, बस यही आंसर हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, बट्टा में 100 आएगा। 100 एक सेकेंड, 100 कट जाएगा। 100 से 100 इधर कटा और 1 जीरो से यहाँ कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ कट जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, सही रहेगा। अब 100 माइनस 1 से यहाँ रख लेते हैं और इन दोनों को गुना करके इसके बट्टा में भेजते हैं। 5 चाहे गुना नहीं करते, पहले काटा काटी करते हैं, इसके बट्टा में भेज के 72 गुने 9। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ काट कूट कर लीजिएगा, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ। इसको काटना आसान है, काट लीजिएगा और इधर ला के 100 में से घटा लीजिएगा, 1 उधर लेके चले जाइएगा। ये जो आपको कैलकुलेट करके आएगा, x का मान यहाँ से आ जाएगा आपको 15, यही 15% आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिहार स्टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब है। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार इतना रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा, 5% छूट से उसको 2 केजी मिला, तो 100% 40 केजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ। चीनी का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, उसको निकाल के देखते हैं। तो 608 में, फिर से सुनिए, चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर खरीदार जो है 608 में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। तो 608 में 2 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर रहा था 5% के कारण, तो 100% में 40 केजी। 40 माइनस 2 कर दीजिए, तो आ जाएगा 608/38। इसको काट देते हैं, 16 बार में कट जाएगा। 16 प्रति केजी आंसर निकल के आ जाएगा। 16 रुपये प्रति केजी। क्योंकि यहाँ पूछ दिया था ना कि देखिए चीनी का मूल विक्रय मूल्य पहले वाला, तो 2 केजी ही ज़्यादा कीना था ना, तो 2 केजी को हम हटा दिए। टोटल हमने पता कर दिया कि अगर 100% लेता तो 40 केजी होता, तो 40 केजी में से 2 केजी हटा दिया, क्योंकि 2 केजी क्या था, फालतू लिया था वो 5% बट्टा के कारण, तो इसीलिए 2 केजी हटा दिया था। 38 से भाग दे दिया था, 1 केजी का दाम आ गया। यहाँ से निकल गया आपको टोटल कितना केजी हुआ। बात समझ में आई। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नीचे दिया गया है 9, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9 नंबर कहता है 20%, 20% तथा 10% क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा निकालिए। तरीका कई है, आप दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। 20% का मतलब होता है, 2 तरीका से बता सकता हूँ, फिलहाल एक बताता हूँ। 20×5 100 और 10% का मतलब होता है 1/10। तो देखिए, चूँकि बट्टा दिया जा रहा है तो छूट मतलब कम जाता है, तो 5 से कितना हो गया 4, फिर 5 से 4, 2 बार है 20-20, एक बार 10 वाला है, यानी 10 से 9। इधर उधर कटने वाला है तो काट दीजिए, जैसे ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 125 इधर आ गया, इधर आ गया, 9 दूनी 18, 18 चौक 72। अब देखिए कितना का अंतर है यहाँ पे, तो एक हासिल ले लेंगे इधर, सॉरी 3 आ जाएगा, और 7 5 12 53 का 53 बटा के नीचे 125 लिखिएगा इधर वाला, और गुने 100, फाइनल निकल के आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 बचे, 4 3 12, 5 चौका 20 और 1 21/5। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 42.4 आ जाएगा सी नंबर 9 का। ठीक है, एक तो ये टेक्निक हुआ। दूसरा वो वाला हम लोग जानते हैं, छूट है तो 20 माइनस 20 माइनस 20 और प्लस 20 गुना 20/100, तो -40 प्लस 4 यानी -36। 36 का छूटा है, नेक्स्ट में 36 और -10, माइनस माइनस प्लस 36 गुने 10/100, -46
प्लस 10 से 10 गया 3.6, घटा लीजिए ये भी आ जाएगा 42.4%, माइनस आएगा क्योंकि छूट है इसीलिए। दोनों तरीका मैं आपके सामने रख दिया। दो तरीका है, ये भी एक तरीका है, जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। एज यू लाइक एज यू विश। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। बात समझ में आ रही है? दोनों वस्तु के मूल्य का अनुपात बताइए। बस ऐसा क्वेश्चन जब भी आना है तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसी का रेशियो बना देना है। एक वस्तु का 15%, पहला वस्तु का 15% दूसरे वस्तु के 20% के बराबर है। तो दोनों वस्तु का बताइए, तो पहला बटा दूसरा वस्तु हो जाएगा, तो 20% बटा 15%, परसेंट से परसेंट गया, 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 तिये 15, 3/4, सॉरी 4/3, ऑप्शन नंबर बी। ग्यारह नंबर कह रहा है ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 था को क्रमशः 10% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टे पर खरीदा। उसने 105 परिवहन पर व्यय किया तथा मेज को इतना बेच दिया, उसके लाभ निकालिए। देखिए, तो सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस इसके लिए। तो 3000 का आइटम था, 10% और 15%, यानी एक तो 90/100 में लिया और दूसरा 85/100 में लिया, और प्लस इसमें क्या क्या कर दिया, 105 और भी खर्चा किया, इसको भी जोड़ दीजिए। इसमें 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यहाँ आ गया 9 तिया 27, 27 गुने 85 प्लस 105। इसको गुना करके जब इसको इसमें ऐड किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 3200। ठीक है, अब देखिए, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा आपका 2400। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, कितना है, 3200। 3200 में क्या किया है, बेच दिया है। प्रॉफिट लाजमी है हो रहा है, दिख के 6 2 800 का, तो 800 ऊपर जाएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा और गुने 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0, 8 3 24, तो 33.1/3%, बी आंसर हो जाएगा। जब इसको भाग दीजिएगा ना 100 में 3 से, तो इतना आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर दिया और 810 में खरीदता है, जिसमें एक बट्टा 10% है, दूसरे क्रमिक बट्टे का प्रतिशत क्या होगा। ऐसा सेम हम लोग थोड़ा देर पहले बनाए हैं क्वेश्चन। 1000 का चीज़ है जी, पहला इस पे दिया 10% का छूट, यानी 90/100 पे। अगला मुझे पता ही नहीं है, तो अगला को मान लेता हूँ x, तो 100 माइनस x/100 बराबर में कितना हो गया, 810। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और 9 से कट जाएगा 99 81, 90 बार में 90 किधर घटेगा, 10 आ जाएगा और x उधर चला जाएगा, यानी 10%। बस छोटा सा कैलकुलेशन था। 13 पर आइए। एक ये सारे देख रहे हैं स्टेट के एग्ज़ाम में आए हुए, एग्ज़ाम में 9 10th वाले में, यानी बट्टा महत्वपूर्ण है। कह रहा एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बट्टे पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, छत्तीस और 40 संख्या ये है। मूल्य की बात करें, 1% के बट्टे पर बेचता है, तो 100 का चीज़ मान के चलिए 99 में बेच रहा है। ठीक है, ये संख्या हो गया और ये मूल्य हो गया। अब क्या हो रहा है घटना, सो देखिए, बात समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा।
एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है। यानी 40 कलम लिया है लेकिन 36 का ही वो दाम दिया है, ये कहना चाह रहे हैं। 36 का दाम दिया, 40 लिया, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट है। आगे देखिए, फिर कह रहा है 1% बट्टे पर बेच रहा है, यानी 100 रुपये का चीज़ 99 में बेच रहा है। तो कह रहा है उसका लाभ, स्टार मार लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ से देख लीजिए, फाइनल 3600 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0, 9 चौक 36, 37, 38, 39। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना का प्रॉफिट जनरेट कर पाया 360 का। 360 का कितना पे, 3600 पे उसको प्रॉफिट हुआ, गुने 100 कर दीजिए। 10 से 10, 36 से 10 बार में 10 से 10, यानी 10% का क्या हो गया उसको, 10% का उसको प्रॉफिट कमा लिया। सॉरी, इसमें 10%, ये क्वेश्चन तभी नहीं बनाया, ये बनाया है 13 नंबर। ठीक है, कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो घबराने की बात नहीं है, अभी तुरंत देखिए हम 14 नंबर आपको बना के दिखाते हैं, उसी टाइप का है, 14 भी हो जाएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। कॉस्ट प्राइस मान के चलिए यदि 100 था ना, तो जो मार्केट प्राइस है विक्रय मूल्य वो 110 अंकित कर दिया। बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है जिससे उसे 1% की हानि होती है। बात समझ में आया, उसने कुछ छूट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1% की हानि होती है यानी 99 हो जाएगा। 100 का चीज़ कॉस्ट प्राइस यही है ना। फिर से सुनिए, बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है जिससे 1% की हानि होती है। तो 1% का हानि क्या चीज़ पर होगा, हानि जो खरीद के लाया उस पर हुआ। कॉस्ट प्राइस 100 था तो 99 में इसका मतलब बेचा है तो पकड़ में आ गया। और कह रहा है उसने कितना प्रतिशत बट्टा दिया, अब यहाँ से निकालना होगा, इन दोनों से निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे 11 का अंतर है, तो 11 ऊपर लिखिए, नीचे 110 लिखाएगा गुने 100। क्यों, क्योंकि बट्टा जो होता है हमेशा क्या चीज़ पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे, इसीलिए 10 से 10 गया, 11 से 11 गया, यानी 10%। इसका भी आंसर है आपको 10%। ठीक है, फिर से बता दूं कैसे हुआ। कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य मान के चलिए अगर 100 है, कॉस्ट प्राइस आपने 100 माना, तो मार्केट प्राइस 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% आपने बढ़ा के लिखा। लेकिन कह रहा है 1% की हानि होती, तो हानि आपको मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। हानि आपने जो कीन के लाया उस पर हानि होगा ना, या लाभ होगा। तो हाँ, तो कॉस्ट प्राइस पे आपका हानि हो गया 1%, यानी 100 का चीज़ 99 में हो गया। तो अब इन दोनों से देखिए कितना का असल में छूट हुआ, तो यहाँ से 11 रुपये का छूट हुआ, कितना पर, 110 पे, और गुने 100 कर देंगे परसेंट में लाने के लिए, यानी 10% आपने छूट दिया। इस पर 10% छूट देंगे ना, तो आपको 99 में बिकेगा और आपको 1% का हानि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बीज के क्रमिक बट्टा 20%, 10%, 5% के तुल्य बट्टा बताइए। तो एक तरीका तो ऐसे है कि 20% को क्या लिखिएगा, 20/100 काट के आएगा 1/5, यानी 5 से 4 हो गया। 10 को 1/10 आएगा, 10/100 लिखिएगा तो 1/10 आएगा, यानी 10 से 9 हो गया। इसको 5% को क्या लिखिएगा, 100, 20/25 यानी 20 से 19 हो गया। एक तो ये तरीका है, कटने वाला है तो दोनों तरफ काट भी लीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए। 50/25, 25 दूनी 50, 500 इधर आ गया। 50/25 दूनी 50, 1 0 लग जाएगा। 9 दूनी 18, 19 गुने 18। तो देखिए 18 में 18 से करेंगे 324 आता है, एक 18 और जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 3, 342 आ गया। तो यहाँ से क्रमिक छूट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कितना आएगा। 10 में से 2 गया 8, ये बचा 9, 9 में से 4 गया 5, ये बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 500 पे गुने 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 गया, 5 5 3 15, 5 1 जा 5, 5 6 का 30, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो यह आसान तरीका रहा, इजी वे में आपको समझ में आ गया। ऐसा पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है। 16 पे आइए। 16 कह रहा है
वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमित बट्टों के समतुल्य हो। तो 20% होता है कितना, अभी बताया 1/5, तो 5 से हो गया 4, और 10% होता है 1/10, यानी 10 से हो गया 9। इसको 5 कर दिए, इसको 2 कर दिए, यहाँ 25 हो गया, इधर 18 हो गया। कितना का कमी है, तो 18 और 5, तो 5 इधर 2 उधर, 7 का किस पे, तो 25 पे, गुने 100, 25 चौका 100, 7 चौक 28, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 कराए, एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 पर 20%, 30%, 40% क्रमिक छूट दिया जाए, छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या हो जाए, तो 900 पर 20% छूट मतलब 80/100 पर बिका, फिर 30% छूट मतलब 70/100 पे बिका, फिर 40% छूट मतलब 60/100 पे बिका। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब इसको गुना करना है, 9 8 72 गुने 7 6 42, 2 दूनी 4, जिसके लास्ट में 4 है वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यहाँ पे जितने भी मॉडल क्वेश्चन थे दोस्त वो सारे कंप्लीट हुए इस चैप्टर के। इसके बाद जो भी क्वेश्चन अब बचे हैं वो क्वेश्चन बच गए हैं आपको क्या बोला जाए, मॉडल क्वेश्चंस, क्योंकि PYQ सारे हमने कंप्लीट कर दिया इसका, इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके मॉडल क्वेश्चंस की। तो कैसा लगा सेशन कमेंट्स में बताइएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। अदर क्लासेज अगर आपके कोई दोस्त है जो देखना चाहते हैं, जैसे साइंस के हो गए, जो साइंस वाले स्टूडेंट है 1 to 5 का कर रहे हैं, कोई 6 to 8 का कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 to 8 और 9 10 का मैथ तो सेम ही आ रहा है। तो आप उन लोग को भी रिकमेंड कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।